मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 10 धर्मों के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तम त्याग की। 8वां धर्म है। उससे पहले जो चर्चा हुई उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम तप और आज है उत्तम त्याग। जब भी 10 धर्मों की चर्चा हो या आचार्य जब भी 10 धर्मों की बात आपको सिखलाते हैं, बतलाते हैं, तो ये समझ लेना कि आपको आपके ही स्वभाव से अवगत कराते हैं। ये बात कई बार कही जाती है, आप प्रति पुनरावृत्ति होती रहती है, लेकिन ये बात बहुत आवश्यक है कि आत्मधर्म की ही चर्चा है वस्तुतः ही। तो हमने पिछले बार कहा उत्तम तप में कि इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं का निरोध तप है। इसी तरह से और धर्मों की चर्चा की और उन्हीं धर्मों के संदर्भ में हमारे समक्ष कषाय भी आई हैं। हमने क्रोध पर चर्चा की, मान पर चर्चा की, माया पर चर्चा की, लोभ पर चर्चा की, असत्य पर चर्चा की, असंयम पर चर्चा हुई और अतप पर चर्चा हुई। क्योंकि वस्तुतः है, यद्यपि ये बहुत न्याय और तर्क का विषय है, लेकिन एक लाइन में बोल देता हूं कि जो धर्म है ना, ये युगल होता है, जैसे कि सत असत, नित्य अनित्य, और जो गुण होता है वो एक होता है, द्रव्य गुण पर्याय। ये बड़े तकनीकी प्रश्न है, कभी कोई चर्चा आएगी तो करेंगे, लेकिन ये समझ लेना कि जैन धर्म की जो बुनियाद है, जैन दर्शन की जो बुनियाद है, वो बहुत मजबूत है। उसमें किंचित मात्र भी ऐसी जगह नहीं है जिससे कि आप कुछ का कुछ समझ लें, लेकिन कभी संशय पैदा हो तो समझ लेते हैं। तो आज चर्चा है उत्तम त्याग की। त्याग वो भी उत्तम शब्द से प्रयोग लगा हुआ है। उत्तम समझ के ही मैं उसकी शरण में जाता हूं। तो उत्तम त्याग किसको कहते हैं? त्याग तो जब शोध करते हैं अपने अंदर, तो एक बहुत बड़ी, हम जाने अनजाने नहीं, कभी कभी हम एहसास कर पाते, लेकिन एक कमजोरी व्यक्ति में है, और वो ये है कि वस्तुओं के प्रति जो उसका लगाव है, पर वस्तुओं के प्रति, उसमें उसकी एक भावना बड़ी पुष्ट होती चली जाती है कि मम इदम, यह मेरी है। ये ममत्व का जो भाव है, जो मोहनीय कर्म का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है, उसमें यह मेरा है, ऐसा ममत्व का भाव पुष्ट होता चला जाता है। यह मेरा है। और ये चूंकि बहुत लंबी कहानी है और ये पुष्ट होते होते यहां तक है कि यह मेरा ही है, ऐसा हम मान बैठते हैं। तो जिनवर कहते हैं, या गौतम कहते हैं, गौरधर कहते हैं, आचार्य कहते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से कि तेरा स्वभाव, तेरी आत्मा के अलावा तेरा कुछ नहीं है। दिखाई भी देती है। जो नाशवान वस्तुएं हैं तेरी लिए, वो नाशवान नहीं है, ये ध्यान रखना। नाशवान का अर्थ ये है कि जब हम आत्मनय से बात करेंगे, तेरे स्वभाव की दृष्टि से बात करेंगे, तो वो नाशवान है, समाप्त होने वाली है।
इस पर्याय में है, उस पर्याय में नहीं मिलने वाली है। और हमारा ज्यादातर ध्यान इस बात पर चला जाता है कि जो जड़ की दृष्टि से जो बहुत सारी चीजें, वस्तु जो नजर आ रही हैं, उनके प्रति मेरा ऐसा भाव है, ऐसा नहीं है। तो खैर, हम त्याग पर पहुंचना चाहेंगे, उत्तम त्याग पर पहुंचना चाहेंगे, और उसकी चाबी यह है कि सबसे पहले जो तूने ममत्व भाव बना रखा है, ममता का भाव बना रखा है, यह मेरा है, इस भाव में शुद्धि कर, ये भाव में शुद्धि कर। और शुद्धि का अर्थ यह है कि ये मेरा नहीं है, तब उत्तम त्याग की चर्चा होगी। यह न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा, इस तरह का जो तेरा लगातार ममत्व का भाव है, उसको त्याग, उसको त्याग, त्यक्त कर, परित्यक्त कर, और फिर तू विरक्त होगा। इनके त्यागे बिना उत्तम त्याग धर्म का पालन नहीं हो सकता। बहुत से लोग कह सकते हैं अव्यावहारिक है, हमारी ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेशन फोर्स है, ये मेरा है तो मैं संसार में बढ़ता हूं, ऐसा भी कह सकते हैं, बड़े बारीक विश्लेषण है। लेकिन ये जो 10 धर्मों के संदर्भ में बात हो रही है, उसकी उद्घोषणा तो यही है, और ये सत्य पर आधारित है, सत्य है ये कि ये तेरा नहीं है। और बार बार इसका चिंतन कर, ये मेरा क्यों है, अब तक जो मैंने माना ये मेरा क्यों है, चिंतन कर। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये रोज नजर आ रहा है कि कल मैं जवान था, यंग था, और धीरे धीरे परिवर्तन की परिवर्तन नाशवान की तरफ, यानी मेरी निगाहों से, मेरी पर्याय से सब चला जाएगा। मैं पुद्गल की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से ये नहीं कहूंगा कि वो नाशवान है, वो कहीं न कहीं परिवर्तित हो रहा है, इसी तरह तेरी पर्याय परिवर्तित हो रही है। तो एकदम ये मान लेना नाशवान ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि मेरे लिए नाशवान है, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं, मेरा ये है ही नहीं। रोज परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी दिशा में, और ये बहुत थोड़ा सा, चूंकि भाव उलझे हुए हैं, ये जो हमारे यहां कहते हैं ना गुदड़ गांठ, पहले की भाषा है, गुदड़ गांठ सुलझा ही नहीं जा सकती। एक सिरा खोजते हैं, दूसरा सिरा कहीं पाया जाता है, उलझ गई है। जैसे कीचड़ की, दलदल की जो स्थिति होती है, दलदल की, ऐसे में ये जो ब्याह शादियों में कभी कभी अंगूठी, कहीं परंपरा है ऐसी, वो घास वगैरह डाल देते हैं, यानी दलदल की स्थिति पैदा, उसमें ढूंढ, तो वो औपचारिक है, उपचार से है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तेरी अंगूठी खो गई है, तेरे धर्म की अंगूठी, उत्तम त्याग की अंगूठी अगर खो गई है, तो उसको घास फूस और दलदल में से खोजना है, ये मुश्किल काम है, निश्चित तौर पर मुश्किल काम है। लेकिन भावों का सहारा लेगा, शुद्ध भाव यदा कदा आते हैं, यदा कदा आते हैं, थोड़ी सी बस संकेत देके चले जाते हैं। तो जब ऐसे भाव आएंगे और तू लगातार तो कर पाएगा कि ये मेरा नहीं है, उसका निषेध कर लेगा, मेरा नहीं है। और किसी उसकी दृष्टि से नहीं है कि भाई मतलब बहुत उलझन है, उदरगांठ है, ये बड़ी ग्रंथियां हैं, मालूम भी नहीं पड़ेगा, और तू समझ रहा है कि मैं उत्तम त्याग का। भगवान बाहुबली के सामने समस्या क्या थी? बैराग्य को चले गए और बड़े कायदे से चले गए और तप करने लगे। और तप का अर्थ केवल इतना है कि जो भी मेरी भावना है, मेरी चीज नहीं है, जो पर है, उसको लगातार और लगातार उसका निस्तरण करूं, निस्तार करूं, उसका निषेध करूं, उसका निरोध करूं,
यही तप है। कल तप की चर्चा हुई थी कि काय क्लेश ठीक है, लेकिन अंतर का जो शोधन है, अंतर का जो शोधन है, कहीं कोई चीज कोने में बच गई हो। आप रोज स्नान करते हैं, लेकिन सच ये है कि कभी कभी आपकी कोहनियां, कभी कभी ऐसी स्थितियां नहीं पूरा साफ हो पाता। इसी तरीके से मन की स्थिति, ये मन बिता लेगा लेकिन साफ करके भेजते हैं, क्योंकि मुझे तो आत्मा के करीब पहुंचना है, और ये मन कहीं न कहीं मुझे भटकाता अटकाता ऐसा है। तो ये गुदर गांठ है कि मैं कैसे इस भाव को लाऊं कि ये मेरा नहीं है। लंबे अरसे से मैं कहता है, विभिन्न पर्यायों में कहता रहा हूं, तो ये मेरा नहीं है कैसे हो जाएगा? कहीं न कहीं जो जीवेश्वरा का तत्व है, और हमने मान लिया है कि जीवन का शायद आधार ये है। बहुत बारीक ग्रंथियां हैं, मैं मनोविज्ञान की बात है, तो इसको खोजना और खोज के बाद उसको फेंकना अपने ही अंदर, अपने से अंदर बाहर निकालना, थोड़ा जटिल काम है। लेकिन 10 धर्मों के माध्यम से, आचार्यों के संकेतों से, आचार्यों की आज्ञा से, आचार्यों के अनुदेश से हम इस पर विचार करेंगे, हम सोचेंगे, और एक दिन आएगा जिस दिन हम उत्तम त्याग की धारी बनेंगे। अपनी अपनी अलग अलग तरकीबें हैं, अपने अलग अलग सूत्र हैं। किस आदमी पर कौन से कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, ये वही जान सकता है धीरे 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 धीरे, कि मैं समझ क्यों नहीं पाता। तो इसलिए अपना अपना एक तरीका है, लेकिन ये कॉमन कुछ तरीके हैं जिनको कि पहले तो आपको बताया जाए कि ये जो चीज तेरी नहीं है उसको तेरी समझ रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है, और सब मृत्यु को प्राप्त होने वाली ये चीजें भी और स्वयं तेरी पर्याय भी। तो ऐसे में तेरी है ऐसा क्यों कहता है? जो हमेशा शाश्वत है वो है तेरा, जो रहने वाला है, जिसमें कोई विकृति कभी आती ही नहीं, कभी दोष कभी आता ही नहीं, ऐसा जो ज्ञायक स्वभाव है वो है तेरा, और बाकी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए त्याग में ही भलाई है, उत्तम त्याग की संज्ञा भी प्राप्त हो जाएगी। जो चीज तेरी हो नहीं सकती, जीत किस बात की? तो आचार्य ने बहुत समझाने की कोशिश की है उत्तम त्याग के संदर्भ में, बड़े बड़े उदाहरण भी दिए जो तेरे मन पर चोट करें। कबीर कहते हैं ना कि माली आवत देखकर कलियां करत पुकार, फूली फूली चुन नहीं काल हमारी बार। ये बताया जाता है कि ये दृश्य नहीं है खाली, जो हम शमशान घाट के पीछे जाते हैं ना, अरहंत नाम सत्य है या जो भी है, राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, ये वस्तुतः रास्ता है कि यही है तेरा जो पर्याय का जो रास्ता है, वो अंतिम है, ये नष्ट होने वाली है। और शमशान घाट पर तो हम चले जाते हैं, ठीक है, एक परंपरा है, एक लोगों के पीछे अरहंत नाम सत्य है, ये उद्घोषणा हम क्या मुर्दे को कर रहे हैं क्या? नहीं, ये सभी के साथ है। और ध्यान रखना, यह भावना आनी चाहिए, इसको पहले कहते थे ना शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य छोड़, लेकिन कहीं वैराग्य की धारा तो पैदा हो, और तब ये बहुत से प्रतीक है, इनके माध्यम से मालूम पड़ा कि कुछ नहीं है। ये सज्जन जिनके पीछे में जा रहा था, जो काल कवलित हो गए, जो कहते हैं शांत हो गए, तो शांत हो गए इसका अर्थ एक तो निकलता है कि ये अशांत थे, ये नहीं, पर्याय अशांत थी, ये बात तो तय। जब हम कहते हैं कि शांत हो गए तो इसका अर्थ ये हुआ, मैंने कहा ना धर्म युग में चलता, युगल में चलता है, तो ये तो तय है कि शांत थे, शांत हो गए, इसका मतलब अशांत थे। और तेरे संदर्भ में भी यही बात है, शांत तुझे भी होने वाला है, जो तेरी भाषा है। बहुत से रास्ते हो सकते हैं। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या रूंध है मोहे, बड़े प्रतीकों के माध्यम से जगाने का प्रयत्न किया है, कोई आचार्य हो या संत हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंध है मोहे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रूंधूंगी तो समझ ले, इसी मिट्टी में मिल जाना है।
तो तू जो रूंध रहा है ना, लगातार जो रूंध रहा है, ये तेरे रुदन का कारण होने का। सिंबल है के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है, और ये सब केवल एक तरफ इंगित करते हैं कि तेरा कुछ नहीं है, जिनको तू मान रहा है वो तेरे नहीं है, तेरा तो तेरे साथ है। तेरा तो तेरे साथ है, तेरा ज्ञान स्वभाव तेरे साथ है। और मैं कहता हूं कि जिनको बहुत संसार में जीने की इच्छा है, यानी संसार को भोगने की इच्छा है, जीने की इच्छा मतलब यूं उम्र के हिसाब से नहीं, कौन कितना जीता है उम्र के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कैसे जीता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि मैं जीवन यापन कर रहा हूं, जीवन में जी रहा हूं, लेकिन वो मृत्यु में जी रहा है, निरंतर जी रहा है। जो अपने स्वभाव के साथ खिलवाड़ करता है, जो अपने स्वभाव को भी छल देने की, जो धर्म में पर्याय है, विभाव पर्याय है, उसके जरिए अपने को ही ठगता है, मायाचार में आता है। आर्त धर्म में बहुत खतरनाक बात है। कुछ नहीं है तेरा, सब छोड़ गए लोग, सब छोड़ गए। सैर करने निकला था, दिल में कई अरमान थे, सैर करने निकला था, दिल में कई अरमान थे। एक तरफ थे बाग सुंदर, एक तरफ शमशान थे। हड्डी पर जब पैर पड़ा, असावधानी है, हड्डी पर असावधानी है, और असावधानी भी चेतित करती है, चेतना देती है, चूंकि ज्ञान चेतना तेरे पास है। ये जो जिनको हम निरर्थक मानते हैं, ये भी कभी कभी हमको उद्बोधन देने में, चूंकि अंदर की ज्ञान शक्ति उन प्रतीकों की। तो हड्डी पर जब पैर पड़ा, तो हड्डी के जो बयान थे कि चलने वाले चल संभल के, ये संभल है ना, कि चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। मैं भी टेढ़ा मेढ़ा चलता था, मैं भी असावधानी से चलता था, मैं भी अपनी संभल को, अपने अवधान को इधर उधर हटा के चलता था, यानी आंख बंद करके चलता था, यूं मान लो आप। लेकिन हड्डी पर जब पैर पड़ा, तो हड्डी के जो हड्डी ही बची है ना, और तो कुछ है नहीं, चूंकि सबसे कठोर वो ही है। ये जबान और दांत, इसके बीच में सबसे पहले क्या जाता है? जबान तो कभी जाती नहीं, दांत जाते हैं। और उसकी एक ही बात है, वो कठोर बहुत है। जो कठोरता है ना, और जो रिजुता है, यानी जो मुलायम है, सॉफ्ट है, रिजुता का अर्थ वो नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट है, जो कोमल है, वो रह जाती है जबान, और उसके ये प्रतीक है। तो हड्डी पर जब पैर पड़ा, तो हड्डी के जो बयान थे कि चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। ये जो लोग कभी ये छोटे मोटे, कभी इन्होंने समझाने की कोशिश तो की है कि जहां बाग सुंदर दिखाई देता है ना, वहां शमशान भी देखना चाहिए, भावों में ही सही। फिर मेरा क्या है, जब अंतिम परिणति मेरी शमशान है, इसमें समझ लेना कि मैं पर्याय की दृष्टि से कह रहा हूं हर चीज। क्योंकि पर्यार्थिक न्याय पर द्रव्यार्थिक न्याय तो तेरी अपनी संपत्ति है, तेरी अपनी संपदा है, लेकिन जिसमें तेने अपना मन लगा रखा है, अपना ममत्व भाव लगा रखा है, उस पर चर्चा जरूरी है, तो इसलिए उस पर चर्चा कर रहा हूं।
जो नष्ट होने वाले उसमें ममता किस बात की, ममत्व किस बात का? तो त्याग, भावों से ही त्याग सकता है त्याग। और अगले की कोई परिणाम की चिंता मत कर, तू आज त्याग कर और कल ग्रहण कर। और ग्रहण का मतलब स्वभाव ग्रहण कर। तो जो तुमने अंटशंट ग्रहण कर रखा है उसको त्याग, तो तू अपने सही स्वरूप में आएगा, अपने सही स्वरूप को ग्रहण करेगा। बड़ी सीधी सी बात है, उसमें कुछ है नहीं। सही स्वरूप के लिए आपको कुछ नहीं करना, लेकिन मिथ्या स्वरूप के लिए तुझे बहुत कुछ करना है। इसलिए उसको त्याग। और जो सबसे ज्यादा ममत्व होता है वो ये जड़ पदार्थों से ही होता है ना, संपदा से, संपत्ति से, पैसे से, धन से। और भी बहुत सी कलाएं अकिंचन धर्म में, बहुत सी परिग्रह वस्तु में, बहुत सी परिग्रह, बल्कि अनंत है परिग्रह, आसान, बहुत कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी चीज दे रही है। बच्चे भी कहते हैं ना ये मेरा खिलौना है, बहुत उसका खिलौना खो जाए ना बच्चे का, यह खिलौनों को कहीं किसी तरीके से खिलौना टूट जाए, बड़ा दुख होता है। अब बच्चे को क्या समझाए? बच्चे को भी दुख होता है अपने खिलौनों का। तो ये खिलौनों से तू जो खेल रहा है और ये खिलौने जब नष्ट हो जाते हैं तो तुझे बड़ा दुख होता है, बड़े संश्लेषित परिणाम होते हैं। अब बच्चा तो संस्कार लेकर आया है कुछ, ये जो ममत्व का संस्कार है ये लेकर आया है, लेकिन तूने तो ग्रहित भी किए हैं। कुछ नैसर्गिक संस्कार होते हैं, कुछ ग्रहित, कुछ इकट्ठे किए हुए संस्कार। तो ये जो खिलौने हैं ना जिनसे तू खेलता रहता है, बच्चे के खिलौने अलग हो सकते हैं, तुम्हारे खिलौने कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन हैं सब खेल खिलावन की चीजें भैया ये। और खेल खिलावन की चीजों में जो रम रहा है और अपनी आयु को नष्ट कर रहा है, खासतौर से मनुष्य पर्याय को तू नष्ट कर रहा है, इसमें एक तरीका उन्होंने बताया कि तेरे को बड़ी तकलीफ होगी मरते वक्त भी, और निरंतर तू तकलीफों का, चूंकि जो चीज उत्पाद व्यय द्रव्य है वो तो जो चीज है आई है नष्ट भी होगी, तो तुझे तकलीफ ना हो। इसलिए आज से अपने भावों को संभालता हुआ, जिसको संयम से लेकर संयम तप और लगभग त्याग, ये सब लगभग एक चीज है। तो उस भाव को त्याग, इसको तुम त्याग करके। अब उसके लिए उन्होंने कुछ जरिए तय किए आचार्यों ने। कुछ आपत्ति भी हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ जरिए तय किए। तो उन्होंने कहा भाई दान, त्याग को उन्होंने दान की श्रेणी में ले लिया है, या दान के माध्यम से उन्होंने कहा कि तू त्याग कर सकता है। ऐसा कुछ आया है। तो षड आवश्यक जो जैन श्रावक के आचार हैं उसमें दान है। और पुरानी भाषा में चला जाए तो वहां शब्द है दत्ती, और दत्ती के संदर्भ में बड़ी चर्चा हुई है। उसमें कहा कुछ उस तरह के लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों की संपदा खाते हैं, उनकी बड़ी संख्या उन्होंने दिया है उसके लिए शब्द। मूलहर, यानी जो मूल चीज थी उसका ही हनन कर लिया, उस पे उसको लुटाते रहते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से अपनी वंचना से, झूठ बोल के, व्यापार के नाम पर पैसा पैदा कर लिया, और वो उस पर नाच करते हैं, तो उनको मदरी की संज्ञा दी गई। मदरीय पुराने शास्त्रों में है, ये आपको आवश्यकता नहीं है। संदर्भ विशेष में कभी दत्ती शब्द आ जाए, कभी मूलहर आ जाए आपके पढ़ते पढ़ते, कभी मदरी शब्द आ जाए, तो आप जान लें, इसलिए कह रहा हूं। और उससे प्रकृति भी जाहिर होती है कि कुछ लोग केवल इसी बात पर, जब प्री पर्स खत्म हुए तो राजा, जो पुरानी राज्य व्यवस्था के लोग थे, चाहे वो माल गुजार थे या छोटे मोटे नवाब या छोटे मोटे जमींदार हुआ करते थे, वो कोर्ट गए। और वो कोर्ट इसलिए गए कि उनके पास कोई जरिया ही नहीं था, वो तो पूर्वजों की संपत्ति खा रहे थे, तो मूल अर्थ था। तो उस वक्त की व्यवस्था ने, श्रीमती गांधी ने कहा कि भाई प्री पर्स खत्म होने चाहिए, आप कुछ उत्पादन, कोई बात कुछ करते नहीं और केवल भोग उपभोग करते हैं, तो ये इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए उन्होंने प्री पर्स, उसके खिलाफ वो कोर्ट भी गए। लेकिन जो कुछ राज्य व्यवस्था करती है तो करती है। इस तरह कुछ लोग होते हैं जो मूल हर, जो पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है, पुण्य से मिली होगी, उस पर ठाठ करते हैं। कुछ मदरी हैं जो शोषण करके, कम्युनिस्टों की भाषा में, पैसा कमाते हैं और उस पर
तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई थी कि भाई ये नहीं चलने वाला है। दत्ती आया कि भाई कुछ दान दो, कुछ लोगों की मदद करो। पूरा का पूरा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में चले जाइए और उड़ीसा में चले जाइए पुरानी संस्कृति पर, तो वहां क्या था कि भिक्षावृत्ति उनका व्यवसाय था। ये जो पंडित वर्ग था, जो ये विधि विधान करता था, जिसके यजमान हुआ करते थे, ये यज्ञ वाले जो लोग थे, पुरोहित थे, उन्होंने एक वक्त में ये स्थापित हो गया था कि भाई इनको तो देना पड़ेगा आपको। वो उनके गांव फिक्स थे, जिस तरह आज तक किन्नरों के है ना कि ये इलाके किन्नरों के फिक्स है, उस तरह उनके भी फिक्स थे कि भाई इन गांव में इनको मांगने का हक है। जब अंग्रेज व्यवस्था आई और उन्होंने कहा ये तो बेकार की बात है, किसान पैदा करता है और तुम फसल के दिनों में चले जाते हो अपना झोली डाल के, और विभिन्न चीजें वहां से विभिन्न चीजें मिलती थी, अन्न धान जो भी था, वो व्यवस्था थी। भिक्षावृत्ति की व्यवस्था रही है, तो उसको फिर कन्वर्ट किया गया। ये दान की जो बात मैं कह रहा हूं, आचार्यों ने कहा कि नहीं ये गलत है। तो उन्होंने कहा नहीं, दान की व्यवस्था होना चाहिए, ये श्रावक का आचार होना चाहिए। और उस वक्त राज्य व्यवस्था की पोजीशन क्या थी? बहुत से लोगों ने शिकायत की कि साहब ये तो अधिकार हमको है, लेकिन बहुत से लोग इसमें सम्मिलित हो गए, जैसे कि किन्नर समाज में भी आजकल हो जाते हैं। तो कोई व्यवस्था करी, तो राज्य व्यवस्था ने क्या किया कि उनको एक पात्र दिया, प्रतीकात्मक पात्र, तो उसको पात्रा कहा गया। वो जाति की जाति पात्रा थी। ये जो आजकल आप पात्रा पात्रा सुनते हैं ना, ये वस्तुतः इनका जो अतीत है, इनका जो डीएनए है, उस पर राज्य की मोहर होती थी उन पात्रों पर कि केवल उसी को मांगने का अधिकार है जिसको राज्य व्यवस्था ने बाकायदा आधिकारिक, तो जिसके पास वो आधिकारिक पात्र था वो पात्रा था। तो उस वक्त जो समाज से लेने का तरीका था वो ये था, इन्होंने बाकायदा कहना हमको तो अधिकार है, हम तो भगवान से प्राप्त है ये अधिकार, इसलिए हम तो आपको कुछ करेंगे, हम तो आपकी व्यवस्था पर जिएंगे और आपको इतना हिस्सा, इतनी खेती का, इतनी आपके पैदावार का हिस्सा देना पड़ेगा। तो फिर कुछ असंतोष पैदा हुआ। जिनको हम निम्न जातियां, छोटी जातियां, उन्होंने कहा कि साहब हम तो देने की स्थिति में ही नहीं है, हम कैसे देंगे, हम तो नहीं दे पाएंगे। और ये बड़ी चालाक कौम थी। ये जिस जाति को बहुत गरीब और बड़ा निंदनीय समझती थी या जिसकी उपेक्षा करती थी, उससे भी कुछ लेने लायक है ना, अन्न तो लिया जा सकता है। तो वो कहते हम पे होता ही नहीं, हम खुद मजदूरी से लाते हैं और उसमें से हम इनको दें, ये नहीं होता। और अगर ऐसा ही है तो हमें भी अधिकार दे देना चाहिए, ये पुरोहित वर्ग को क्यों अधिकार मिलेगा? असंतोष पैदा हुआ। मैं ये एक जनरल बात कर रहा हूं कि कभी कभी ये जब इतिहास मालूम होना चाहिए कि ये जो बात करते हैं ना, इनका अतीत क्या है। अब राज्य उनको बहुत बड़ा वर्ग था, उसको वो तो नहीं, और पुरोहित वर्ग का राज था। मतलब इस मायने में राज था कि वो आपकी बुद्धि का हरण करते थे, विभिन्न तरह की मान्यताएं, भ्रांतियां फैलाते थे। ईश्वर, भगवान, अवतार, शाप, जैसे मैंने चर्चा की थी, शाप, वरदान, इस तरह के शब्द देके आपको डराते थे, आतंकित करते थे, और ये बौद्धिक आतंकी थे। तो राज्य व्यवस्था ने कहा इतनी बड़े लोगों को नाराज तो नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जिसके पात्र पर राज्य की मोहर होगी वही पात्र है, और उसको पात्रा कह दिया। फिर जब निम्न वर्ग में, तो उसको उन्होंने कहा भाई ऐसा है, छोड़ो, ये शमशान में आने वाली जितनी चीजें हैं, जिसमें कपड़े शपड़े होते हैं या जो भी, ये पहले साथ ही लेते थे, अब तो निला धुला के ले जाते हैं। पहले स्नान भी वहीं होता था, अभी भी शायद कहीं होता है, लेकिन कुछ साथ लाते थे। तो ये जो व्यवस्था होगी, जैसे आजकल चढ़ाते ना कि ऊपर वो शॉल चढ़ा दिया, कुछ चढ़ा, होता है, अपनी अपनी अमीरी अमीरी दिखाने का एक रिवाज है। तो वो सब व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो शमशान में, तो उसको पता है उसको क्या संज्ञा देगी? महापात्रा। मेरा किसी आरोप आक्षेप नहीं है, लेकिन अतीत में जाने की कोशिश करो कि तुम जो आज, ऐसा नहीं है, भीख को कानूनी शक्ल दे दी तो पात्रा बन गए। और कोई आया कहना हमें भी चाहिए आरक्षण, तो उन्होंने कहा महापात्रा।
राज्य को चलाने के तरीके थे। लेकिन जैन आचार्य तो बड़े कोमल हृदय के आचार्य थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं, मुझे ये बताना है कि तू जिन चीज़ों पर उसको कुछ नहीं है और जिन पर है उनको देना चाहिए, ताकि तेरा भी चित्त सरल बना रहे, तू भी कभी धीरे 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 उत्तम। क्योंकि हमारी तो व्यवस्था ही सारी बंधन से मुक्ति की है। इस जीवन से, जिसको तू जीवन समझता है, इस जीवन मरण से छुटकारा पाने की हमारी पद्धति थी। तो आचार्यों ने बड़े कोमल भाव से कहा कि नहीं, दान देना चाहिए। अगर आपके पास द्रव्य है तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान देना चाहिए। और उन्होंने बड़ा विभागीय वर्णन किया, उसका विभाग बांटा, 4 हिस्सों में बांटा कि भाई देखो, ये दान जो है, ये जिसको त्याग के रूप में उसको 4 तरह का है। तो सबसे पहले, अब क्रम बदल जाए मुझे पता नहीं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार, सबसे पहले जो बात थी वो थी ज्ञान दान की, जिसको शास्त्र दान भी कहते हैं। तो आज की तारीख में तो शास्त्र दान अगर हम कहते हैं तो एक शास्त्र लिया जो कि ये भी निर्णय नहीं किया कि ये वाकई शास्त्र की संज्ञा ले सकता है या नहीं ले सकता। हमने एक पुस्तक ली और उसको मंदिर जी में, जहां जिनवाणी रखी रहती है, उसमें जाके तो शास्त्र दान हो गया। भ्रांतियां बहुत रही हैं, कुछ का कुछ समझा है तू और कुछ नहीं। अज शब्द था, जो अज शब्द था वो त्याग के लिए था, लेकिन अज शब्द का समझ तूने अज माने बकरा ऐसा समझ लिया, क्योंकि तूने जो सुविधाएं अपनी सुविधा अनुसार जो व्याख्याएं की, बलि प्रथा में ऐसा ही था, उन्होंने व्याख्या ही बदल दी पूरी की पूरी। अज का भी यही अर्थ था कि तू अजन्मा हो, ऐसी कामना थी कि तुझे जन्म मरण से छुटकारा मिले। उपनिषदों में बाद में बड़ा उस पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा ये सब बकवास है। तो कुछ का कुछ समझ लिया गया। तो हमारे यहां जो वो था, तो उन्होंने कहा त्याग, तो उन्होंने कहा सबसे पहले ज्ञान दान, जो हम आजकल ये हो रहा है ना, ये सब ज्ञान दान की श्रृंखला में आएगा, उसी के भंडार में आएगा। इसको चेता, जगा, तो उसके लिए क्या कि उन्होंने कहा भाई ज्ञान दान देना चाहिए। बहुत से लोगों ने, बहुत से, आप 100, 150, 200, कितना लोगों ने, जैन श्रावकों ने बड़ा काम किया है, नो डाउट। एक जमाने में सर सेठ हुकमचंद ने 1 करोड़ रुपया दिया, उस जमाने में 1 करोड़ रुपया। और आज तो 1 करोड़ रुपया अगर आप दे देंगे तो आपको कई इंद्र मिल्क का, वो आजकल है ना बोलियां लगाने का। और उन्होंने किसको दिया? हिंदू यूनिवर्सिटी को। मदन मोहन मालवीय ने जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उन्होंने एक फंक्शन किया। वो इंटरनेशनल भिखारी के रूप में जाने जाते थे। वो उसके लिए, शिक्षा के लिए जगह जगह दान इकट्ठा करते थे, और उनकी कला थी, नम्र होके जाते थे। निजाम हैदराबाद ने तो उनका काफी अपमान किया, लेकिन उन्होंने उसको भी दूसरे तरीके से, कहानी अलग है। तो ज्ञान दान के संदर्भ में लोगों ने बड़ा काम किया है और बड़े संघर्ष से किया है, वरना इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय है। आप कल्पना करिए नालंदा विश्वविद्यालय की, लोग कहते हैं कि 3 महीने तक आग लगी, इतना उसमें शास्त्रों का भंडार था। कमाल के, उस वक्त, जिस वक्त कोई कागज वागज नाम की कोई चीज नहीं होती थी, केवल पत्ती पत्रों पर लिखा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई गई, किसने लगाई वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा मंतव्य ये नहीं है कि वो किसी, जिसको आप बहुत दूसरा वर्ग मानते हैं, ऐसा नहीं था। ये आपस की कुछ था मामला, क्योंकि ब्राह्मण और बौद्धों में बहुत चल रही थी उस वक्त। किसके माध्यम से लगी, कैसे लगी, वरना कोई नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो जिन्होंने ज्ञान दान दिया, शास्त्र दान किया, बड़ा परिश्रम किया उन्होंने। लेकिन अब तो हमें क्या, एक छोटी सी किताब पूजन पाठ प्रदीप की बांधी और एक अच्छे से कपड़े में बांध के शास्त्र दान कर दिया। एक दान की, वो भी जैसे पिंड दान होता है ना, इसी तरह की लगभग परंपरा हमने अपना ली, और ये भूल हुई हमसे। ज्ञान दान तो बहुत बड़ी चीज है। किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से, किसी लाइब्रेरी के माध्यम से, किसी ये जो लेबोरेटरीज हैं उसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है, प्रचार होता है। और हमारे यहां भी बहुत सी यूनिवर्सिटी आज हैं, जैसे विश्व भारती ने कल्पना की, जो लाडनू में है कि ना, हम प्राकृत भाषा जो लगातार कम होती जा रही है, उसको लेके उन्होंने बड़ा काम किया।
जैन विश्व भारती में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी आपको, लाटनू में जो आचार्य तुलसी ने स्थापना की थी उसकी। मामूली बात नहीं है। और उसी संदर्भ में बार बार कहता हूं, ये षटखंडागम कहां से आ गया आपके पास, जिसको पढ़ पढ़ के सारे विद्वान बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि मैं ज्ञान हूं, और ये होता ही नहीं तो क्या होता, कहां से आ गया। ये लोग बड़े उत्तम त्याग की श्रृंखला में आते थे, ये लोग बड़ा त्याग किया है उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत से वर्ष लगा दिए, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया, केवल इसलिए कि जिनवर की वाणी जो लुप्त हो गई है, जो स्मृति भ्रंश से चली गई है, उसको हम आकार देंगे पुस्तक का, ग्रंथ का। कर दिया, ये ज्ञान दान में आएगा। अब आज जो आप परिभाषा आप बना लीजिए कुछ भी, ऐसा भी। और मैं याद इसलिए दिलाता हूं कि सर सेठ हुकुमचंद ने इस पर बड़ा काम किया। खाली विश्वविद्यालय की बात नहीं है, उन्होंने बहुत से जैन जो जैसे सोलापुर का है, और मतलब मैं बहुत अगर गिनवाई जाए तो ये जो श्रावक थे, इन श्रावकों का कोई जवाब नहीं है। साहू शांति प्रसाद जी ने बहुत काम किया। उन्होंने कहा पुराने जितने भी अब ये तीर्थ क्षेत्र हैं जो खंडित होते जा रहे हैं, और पुराने इतने शास्त्र हैं उनको जो खत्म होते जा रहे हैं, उनको पुनर्जीवित किया। साहू अशोक जी ने भी बाद में काम किया, लेकिन बाद में कुछ समाज की बातें उलझ गई, कोई शिखर जी पे उलझ गया, कोई गिरनार जी पे, और वो जो चला आ रहा था क्रम वो खत्म हो गया। तो ज्ञानदान में दोनों चीजें आई हैं, ज्ञान को अवरुद्ध भी किया गया और ज्ञान को विकसित करने का प्रयास भी किया गया, और वो जीता। आज जो हम बात कर रहे हैं वो जीता, जिसने वाकई ज्ञानदान दिया वो जीता। जो आज है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार जीतता है। तो ज्ञान का अगर विचार है, भाव है। और वे कुंदाचार्य के जीव ने क्या किया था बताइए। मैं ज्ञानदान पर बहुत बड़ी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप जो कुछ समझते हैं वो नहीं है, और है तो बहुत किंचित है, कम है, बहुत कम है, अल्प है। जो कुछ हम आज देख रहे हैं ना जिनवाणी का प्रचार प्रसार, ये उन लोगों की देन है। कुंदाचार्य के ग्रंथों को, कुंदाचार्य का जीव कुंद क्यों हुआ मालूम है? ये जो वृक्षों में जो कुछ खोखले से बन जाते हैं ना, जिनको वास्तु की भाषा में हम कहते हैं कि ये जो है आला है, बन जाते हैं, नेचुरल बन जाते हैं। एक जैन मुनि की पुस्तक उन्होंने सुरक्षित रख दी थी कि भाई पता नहीं क्या है ये, जो पढ़ाई लिखाई का जमाना भी नहीं था। और फिर जो वन में काम करता है, जो जंगल में काम करता है, या जंगल में लकड़ी काटता है, या भील है, कुछ भी हो सकती है पर्याय, उसने सुरक्षित रख दिया। उस वक्त का जो भाव था वो कुंद बना। और कितने ज्ञान का प्रचार। मंगल में सबसे पहले कुंद, वीर के गौतम के नाम पर कुंद का नाम आता है, श्वेतांबर में स्थूलवत्र का नाम आता है। लेकिन ये धन्य है ये लोग, कोई भी रहे उससे क्या है, जिन्होंने आप तक पहुंचाया। और जिसको हम अलमारियों में सुरक्षित रखे हुए हैं ना, जिसको हम सुरक्षित रखे हुए हैं, ये हमारे व्यक्तित्व का ही चित्रण करता है। बंद करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, और मान ये लिया, और जब सारा देव की आराधना कर ली तो एक धोख लगा ली। ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई कोई नहीं, एक पन्ना पलट, लेकिन स्वाध्याय की बात कर। स्वाध्याय परमम तप है, कल बात हुई थी। तो जिन्होंने ज्ञान दिया है, और बड़ी विषम परिस्थितियों में दिया है, बड़ी विषम परिस्थितियों में, मैं कहता हूं एक बहुत बड़े विद्वान है, यद्यपि कुछ हो सकती है, लेकिन बड़े उनके विद्यार्थी जीवन की कथा आती है कि भैया, कहानी आती है कि जहां वो पढ़ते थे वहां अष्ट सहस्त्री, एक न्याय की उत्तर की पुस्तक है अष्ट सहस्त्री, उसको कल भी मैं कह रहा था कष्ट सहस्त्री कहते हैं। वो पुस्तक वहां नहीं थी, और इम्तिहान था, एक ही प्रति थी, और उसमें भी बड़ा लोभ हुआ करता था उस समय के पंडितों में, विद्वानों में, या शिक्षकों में भी, जिनको गुरु कहा करते थे। तो अष्टशास्त्री की एक प्रति थी, और वो प्रति गुरु उठा के, गुरु जी चले गए अपने घर, और ले गए उसको साथ, बताया भी नहीं उन्होंने, नहीं मिली। जिन विद्वान की मैं चर्चा कर रहा हूं, दो भाई, दोनों वहां
उन्होंने बड़ी उसमें पूरा आता है कि वो गांव गए, फिर वो जाके क्या हुआ कि उन्होंने गुरुजी ने छुपा लिया, उसको नहीं बताया कि नहीं मैं तो नहीं लाया। कितना उन्होंने जब जो चले कितना कौन से गांव गए, लेकिन बड़ी विद्या के प्रति इतनी अनुरक्तता थी, ज्ञान के प्रति इतनी जिज्ञासा थी। बड़े लोग संघर्ष करते थे। भाई अकलंग की कहानी क्या आती है, यही तो है। तो मैं कह रहा था ये बड़े बड़े जो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जो आजकल पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, वो जगह तो रही होगी, ये सारे विश्वविद्यालय खत्म हो गए और बड़ा भंडार था। हुएन सांग ने चर्चा की है उसमें। तो आपको भी कभी ऐसा मौका मिले ऐसे संस्थाएं बनाने का, तो वो वस्तु से ज्ञान दान है। और उसमें जो अपरा विद्या है, यानी जो अध्यात्म विद्या है, उसके विकास में ये जो स्वाद्वाद महाविद्यालय बनारस में है, आपको जानना चाहिए। ये ऐसे उपलब्ध नहीं हो गए कि थाली में आ गए ना। गणेश पंडित खुद ब्राह्मण थे और उस वक्त ब्राह्मण परंपरा यानी ब्राह्मण जो बहुत तुच्छ किस्म के लोग थे, ऐसा नहीं कि समूचा ब्राह्मण समाज, ऐसा कुछ नहीं था। तुच्छ किस्म, जिन्हें अपनी विद्या पर जबरदस्ती नाज था, जिसके लिए कहा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अरे भाई धन है तो वो दान के लिए, उसका मिसयूज क्यों कर रहा है? वो ज्ञान है, विद्या है, तो ज्ञान दान के लिए है ना। ज्ञानाय है तो उसका तू मिसयूज कर रहा है। और शक्ति अगर तेरे पास है दूसरों को परेशान करने, जबकि वो रक्षा के लिए है। तो ऐसे जो लोग थे जो विद्या को विवाद का विषय बनाते थे, ज्ञान उनके बश की बात नहीं थी, या ज्ञान की तह तक वो पहुंचे नहीं थे, ऊपर के ऊपर रूढ़ियों को वो ज्ञान बताते थे, तो उनकी और तो गणेश पंडित जी वहां चूंकि संस्कृत पढ़नी, प्राकृत के बाद संस्कृत पढ़ने के लिए बड़ा काम किया लोगों ने। अब जैन दर्शन से प्रभावित हैं तो वो संस्कृत उनको पढ़नी है। संस्कृत पढ़ने गए वहां, तो उन्होंने कहा भाई आप कौन है? तो बताया उनको भाई मैं तो एक आध दिन वहां रहे होंगे, ठहरे होंगे, कहने मैं तो जैन हूं। नहीं जी, उन्होंने कहा मैं तो जैन हूं। ऐसा कहा चूंकि संस्कृत विद्यालय में बोली मैं तो जैन हूं। तो उन्होंने कहा तुम तो यहाँ 2 दिन तो बेकार रहे, जैन तो यहाँ पर ठहर नहीं सकता। उन्होंने बाकायदा वो जो जहां वो गए थे जिस इंस्टीट्यूशन परिधि में, उसको साफ कराया गंगा जल से। बड़ा मतलब कितनी कितनी निम्न अभिव्यक्ति थी वो। गणेश पांडे जी ने कहा कि ये तो बड़ी, देखो निराश भी हो सकता है, मायूस भी हो, तो आलोचना में बहुत सी बातें लिखी जा सकती हैं, ऐसे भी भाव बन सकते हैं। लेकिन एक भाव ये भी था कि नहीं, मैं भी संस्कृत इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, बहुत आवश्यकता है आज की तारीख में। तो उनके पास 1 रुपया था, 1 रुपये में 64 पैसे होते थे और 1 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था। तो उन्होंने 64 पोस्ट कार्ड लिखे विभिन्न लोगों को। कितने मनस्वी लोग थे, कितने तपस्वी लोग थे, गजब के लोग थे। एक चोटी बांध के संकल्प लेता है कि मैं तेरा ध्वंस करूंगा, और वो समाज में आदर्श बन गया, जिसको चाणक्य और कौटिल्य की संज्ञा दी गई। ये तो शुक्र था कि बाद में उसको कुछ ज्ञान हुआ तो वो जैन मुनि बना, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ने तो कल्पना की अपने अपमान का बदला लेने के लिए कि पूरा का पूरा राज्य ध्वंस कर दूंगा, और उसके लिए क्या नहीं किया। एक तरफ तो भावना यह है, दूसरी तरफ गणेश पढ़ने की भावना है। मैं बनाऊंगा। यह है उत्तम त्याग। अगर किसी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है तो इसको मैं उत्तम त्याग कहूंगा। 64 पैसे बनाए, 64 पोस्ट कार्ड लिखे। ये जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं ना, ये भी बड़े अच्छे श्रावक थे। हुकमचंद जी पे पहुंचा, एक सरसेट हुकमचंद जी इंदौर, एक पोस्ट कार्ड वहां भी पहुंचा। अरे उन्होंने कहा बनाओ ना। और जब बड़े व्यक्ति ने लिख दी पहली कलम, तो फिर तो लक्ष्मी की कृपा है, कोई बात ही नहीं। किस काम आएगा मेरा द्रव्य, ये भावना बनती है।
ये द्रव्य है जिसके लिए मैं सेठ श्रीमंत कहलाता हूं, किसके लिए आएगा? तो उन्होंने कहा विद्या तो बनाओ, और बना। बहुत से विद्वान निकले उसमें से, पुराने जितने विद्वान हैं बहुत से विद्वान निकले। मैं जानता हूं पंडित पद्मचंद शास्त्री आज हैं नहीं, और हमने बड़ा उनको मिस किया। 3 साल तक उनके सानिध्य में रहे, लेकिन कभी पता ही नहीं लगा कि ये आदमी इतना विद्वान है। बाद में जब उन्होंने वीर सेवा मंदिर ज्वाइन किया, तब मालूम पड़ा कि यार किस तरह हम मौका खो जाते हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनकी कुछ शैली इस तरह थी कि हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाई वहां पर। यहां तक कि बनियान पहनना, और कुर्ते को वो हमेशा लटकाए रखते थे अपने कंधे से। मालूम कभी उन्होंने जताने की भी कोशिश नहीं की, हमारे दुर्भाग्य से या भाई दावे, कि वो प्राकृत का इतने बड़े विद्वान है। कभी मुझे जरूरत पड़ती राजेंद्र अभिधान कोश की, मैं उन्हीं के पास गया था। वो जैन नहीं लिखते थे। कभी पूछा उनसे कि आप जैन नहीं लिखते? कभी जब साइन भी करते हैं तो जैन नहीं लिखते। उसने कहा मैं जैन हूं जाति और कुल के हिसाब से, लेकिन अभी नहीं हूं। उन्होंने कहा जब तक परिग्रह है तब तक जैन होना बहुत मुश्किल है। और परिग्रह भाव है, एक्चुअली परिग्रह की बहुत सी चीजें आपके पास में वो अलग चीज है, लेकिन परिग्रह का जब तक भाव है तब तक मैं जैन नहीं हूं, ऐसा कुछ उन्होंने बहुत लिखा है। इस पर कल चर्चा करेंगे, परिग्रह पर। वो भी वहीं से पढ़े थे शायद, बाद भावेंद्र से। किस तरह चीजें बनाई गई हैं और कितना आचार्यों ने लिखा है सिर्फ इसलिए कि तेरी निगाह को ले ज्ञान दान की है। तो उत्तम त्याग की श्रेणी में तो इतनी उत्तम त्याग की श्रेणी में अगर इतनी उत्कृष्ट जाति का ज्ञान दान है, आएगा, निश्चित आएगा। हजारों लाखों लोग को दृष्टि दे दी, चक्षु दे दिए, दिव्य चक्षु दे दिए। उस ज्ञान को प्रणाम करता हूं। और प्रतीकात्मक सही जिन लोगों ने वो ज्ञान दान बख्शा है, चाहे वो विद्वान हैं, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो जानकार हैं, और चाहे वो श्रीमंत हैं, नमस्कार, कई बार नमस्कार। ये है ज्ञान दान, जिसको बाद में कह दिया शास्त्र दान। तो बड़े रूढ़ शब्दों में शास्त्र नाम की कोई वस्तु पकड़ी, बांधी, और वो जिनवाणी के खाने में रखा है, शास्त्र दान हो गया। विकृतियां बहुत आई हैं, सोच बदले हैं, वास्तविकता ढकी है अपने कृत्य से, मन से, वचन से, वाणी से, लड़ने से। व्यर्थ की बातों पर समाज में झगड़ा, ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और आज नई पीढ़ी को जब कभी कभी शिकायत आती है, 85 साल से शिकायत है कि नई पीढ़ी नई धर्म की ओर उन्मुख नहीं। वास्तव में जो तूने धर्म की संज्ञा दे रखी है और जिसको तू धर्म मानता है, नई पीढ़ी ना आए तो बहुत अच्छा। मैं कहता हूं, मैं भी कहूंगा उस नई पीढ़ी से, ऐसे धर्म के पास मत जा। गलत है परंपरा। मतलब आपने परंपरा का निर्वाह भी किया, कुछ भी नहीं किया। मैं कहता हूं ये जो सुर हैं, ये जो जिसको देवता कहते हो, ये मनुष्य के आगे कहां ठहर रहे हैं? ज्ञान में या तपस्या में कहां ठहरते हैं? मोक्ष मिलेगी तो मनुष्य भव में आना पड़ेगा। आपने बनाए बोलियों के माध्यम से, ये देव, इस देव की बोली ये है, इस देव की बोली ये है। ये मूर्खताओं का साम्राज्य चलता रहा और ज्ञान दान की बात करते रहे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आज वो नहीं है, आध्यात्मिक सत्पुरुष कहलाते थे। मैं बहुत जगह घूमा थैला लेके, बहुत से जिनको मुनि कहते हैं, आप बहुत से लोगों के पास गया। मुझे कुछ ऐसा लगा, हो सकता है मेरी कोई ग्रंथि रही हो, मजा नहीं आया। पूरा गुजरात ढूंढता रहा, जहां जहां थे लिखता था, देखता था, वहां ये विराजमान है, वहां कुछ मजा नहीं आया। कोई गिरनार गौरव लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अंतर नहीं जाना चाहता, जानने की जरूरत भी नहीं है, समय खराब होता है। लेकिन एक सभा में गया, 15 दिन ठहरा वहां पर मैं, 15 दिन रहा।
और किसी के बल पे नहीं रहा कि भाई मैं वहां कोई भोजन मिल जाता है, ये ऐसा नहीं है, तलाश में था। तो उनकी भाषा कुछ और थी, मैं तो ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन समझने की कोशिश करता था, समझता था। तो जब वो ये कहते थे कभी कभी इस शास्त्र की बहुत आवश्यकता है, इसको प्रकाशित होना चाहिए, तो मैं आपको बात बताऊं कि लोगों के हाथ उठ जाते थे। उन्होंने कहा इसकी 1,00,000 प्रतियां होनी चाहिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कभी उस पर जाना मत आप। तो हाथ उठ गए। अब मान लीजिए 10 रुपए भी छपाई पर आता है तो कितने रुपए हो गए? 10 लाख रुपए। और ये बात बता रहा हूं मैं सन 77-78 के आसपास की, 80 में तो वो चले गए थे। हाथ उठ जाते थे और नंबर लगता था कि मैं, वो है ज्ञानदान। हो सकता है उसमें कोई अहंकार की रेखा रही हो सकता है उसमें कोई श्रद्धा भक्ति की रेखा रही हो, लेकिन ज्ञानदान की जो रेखा है वो ज्यादा ऊपर है। मैं बाकी बातों को छोड़ूंगा, ये है ज्ञानदान। और लाइन लग गई शास्त्रों की। और मुझ जैसे लोग जो बहुत ऐसा समझते थे कि शायद ये रूढ़ियां, ये परंपराएं, यही धर्म है, ऐसा कुछ वस्तु का स्वभाव को समझने की कोशिश नहीं की। वो चिल्लाते थे आत्मा आत्मा आत्मा, कारण शुद्ध पर्याय। और जो हाथ उठा रहा है उसको वो कह रहे हैं, उससे पहले ही 2-4 मिनट या 4 मिनट पहले धूलपति, और वो हाथ उठा रहा है। कमाल है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने कहा नहीं यार, जब ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ज्ञानदान होगा। ये है ज्ञानदान। और आज बोली लग रही है किस बात की कि मैं ये इंद्र बनूंगा, वो इंद्र। तेरा बाप भी नहीं बन सकता, और इंद्र बनना कोई बड़ी बात नहीं। ये जो देव जिस कौम की तू बात कर रहा है, ये भोगी कौम है, इसको क्यों? तू तो भोग ही नहीं सकता, तेरे में इतनी पर्याय है ही नहीं, और तू भोगी बनने के लिए बोली लगा रहा है। किसी शास्त्र को छपवाने की बोली लगाता ना, 2 विद्यार्थियों को पढ़ाने की बोली लगाता तो अच्छा लगता। धंधा हो गया है, व्यापार हो गया है। और बात करेंगे ज्ञानदान की, और वो भी बड़ा मतलब क्या मान रहा है कि मैं एक चाराने का, किनारे बाजार का मुकुट लगा के, या कोई एक 2 आने की माला लगा के मैं इंद्र बन गया, मैं देवता बन गया, मैं इस श्रेणी का इंद्र हूं, मैं इस श्रेणी का देवता हूं। बकवास है। और ऐसा समाज ने किया, और बड़े मतलब कहना चाहिए सामूहिक तौर पे किया, और पंच कल्याणकों के नाम पर किया, और हो रहा है और होता रहेगा शायद, क्योंकि जब तक मूड रहेगा तब तक चिंता नहीं है इस बात की कि अज्ञान फैलता रहेगा। अज्ञान का देवता ये कहता है कि मूड है, और मेरा साम्राज्य बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पूरे 300 लोग मेरे पास। इशारा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बनी, और उसको ज्ञानदान की बात कर रहे हो। अगर उत्तम त्याग की और जैन आचार्य की और दिव्य ध्वनि के अंतर्गत आने वाले अर्थों के अर्थ में अगर आप उत्तम त्याग की बात करते हो, तो ज्ञानदान के बारे में सोचना बड़ा सरल है। अहंकार के पोषण के लिए रुपया फेंकना। इसलिए मैंने कहा ना कि पात्रा, कुछ इस तरह के पात्र हुए, उस तरह के मापात्र हुए, और इस तरह की चर्चा हुई। कुपात्र भी हैं, सतपात्र भी हैं। सतपात्र को ही दान देना। अपने अपने लोगों ने कहा मैं ही सतपात्र हूं। अरे भाई तू सतपात्र है तो उसका क्या इस्तेमाल करेगा बता? ये खंबे चिनवाने में करेगा? 1000 खंभों का मंदिर है भैया, नीचे से निकाल लो आप कपड़ा। इस तरह की वास्तुकला थी, मूर्तिकला थी। और आपको 6 राजवंश तो मैं बता सकता हूं, जिन राजवंशों ने जैन धर्म को, श्रमण धर्म को, आर्हत धर्म को पूरा का पूरा आश्रय दे रखा था। प्रभावित थे वो लोग, सुनते थे, समझते थे। नहीं तो ज्ञानदान तो वो हुआ। अब आपने कर दिया आहार दान, उसकी जगह क्रम लगा दिया। बड़ी अच्छी बात है, आहार दान देना ही चाहिए। अरे भाई जो निर्ग्रंथ है, जो भावलिंगी मुनि है, जो देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आता है, उसके अगर चरण मेरे या पड़ जाएं, जो समस्त परिश्रमों को सहता है, उसके चरण पड़ जाएं, मेरा सौभाग्य है, उसको आहार देना ही चाहिए। और आहार दान लगभग उस श्रेणी में आया। लेकिन आहार दान की और बड़ी व्यवस्था है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता।
जाना चाहिए। वैसे भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए ना, वो भी कर्माधीन है। आहार पर तो कुछ करुणा का भाव लाके, करुणा का कोई एहसान नहीं है, कोई धार्मिक पट्टा नहीं है। ग्रंथियों से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये जो गुदड़ गांठ पड़ी हुई है ना चित्त में, इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप में अगर करुणा भाव जागृत हो और आपके पास इस तरह की व्यवस्था द्रव्य है तो वो करना चाहिए। सबसे बड़ा जोर मैं देता हूं कि ज्ञान दान और सोच समझ के। ये खाली शास्त्र दान में और एक पुस्तक उसके रूप में मत लेना। यही है मिथ्यात्व। झगड़े में पड़ जाएंगे, और इसलिए नहीं पड़ जाएंगे कि ये तेरी निजी कहानी है, ऐसा नहीं है। समाज में भी वही दिशा बनेगी ना जो फकीर कहता था कि शराबी कह रहा है कि हम लड़खड़ाए तो कुछ नहीं होगा और तुम लड़खड़ाए तो क्या होगा। तो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज में जाने पहचाने पूज्य लोग हैं, उनको समझना चाहिए। द्वादशांग वाणी लगभग लुप्त हो गई है, जिसको हम रोज पूजा करते हैं, लगभग लुप्त नहीं है, और हमारी औकात भी नहीं है समझने की। लेकिन जितना हम समझे हैं, आहारदान ऐसा निर्ग्रंथ मुनि जो श्रमण के पथ पर चल रहा है, उसका आपके आहार होना निश्चय ही आपका सौभाग्य है, पुण्य है। और इसको विस्तरित करो तो महापुण्य बनेगा, उत्कृष्ट पुण्य बनेगा। और उसको विस्तरित करो तो। लेकिन जब हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो आहार दान की व्याख्या हम नहीं कर सकते, ये मान लेना। जितने भी दान हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते, बड़े रूढ़ अर्थों में करते रहेंगे, बड़े परंपरागत अर्थों में करते रहेंगे, और उससे वंचित रह जाएंगे जो मेरा गंतव्य था, जो मेरी दृष्टि थी। तो इस बात को समझ लेना कि समझे बिना समझदार बनना सरल हो सकता है, संसार है। मीडिया में जो बिल्कुल बिल्कुल निकृष्ट कोटि का लोग है, जीव हैं, उनको भी आप कर सकते हो। ये मीडिया ये प्रचार तंत्र का जो साधन है, ये फंक्शन, ये आयोजन, आगे 3-4 नाम ही तो लिखने हैं, करना क्या है, उसका प्रचारित कर देना, मार्केटिंग कर देनी है। मार्केटिंग का बड़ा जोड़ है, कुछ भी कह दो आप, कुछ भी बांध बूंद के अच्छे से पैकिंग में दे दो, हो जाएगा। तो पैकर मत बनो, चेकर बनो। चेकर मीन्स आत्मशोधन करो। मैं गणेश बनने की बात कर रहा था, मैं नमन करने का, बार बार नमन करने का मन करता है। इतना बड़ा विद्यालय उन्होंने खोला और केवल 1 रुपए से। और 1 रुपया भी कभी कभी क्या होता है कि आदमी सोचता है कि अब तो मैं असहाय हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका इस्तेमाल दूसरे तरीकों में वो कर सकते थे। लेकिन कुछ गणेश बर्डी का नाम मैं आज नहीं ले रहा होता, उन्होंने कहा नहीं, ये एक तरीका है। कितनी प्रत्युत्पन्न मति थी भैया, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। कितने बड़े लोग थे, कितने बढ़िया लोग थे, उसके अंदर कितनी प्रशस्त भावनाएं, प्रशम भावनाएं रही होंगी, जो सोचते हैं कि तो ज्ञान तो प्रसारित होना चाहिए। आहार दान, उसके बाद औषधि दान भी है। हमने समझ लिया, औषधि दान को भी हमने इसी तरह समझा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक ज्ञान दान के बारे में, ज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप इसी तरह गुजारा करते रहेंगे, चलते रहेंगे, जिंदगी ये चलती रहेगी, संसार चलता रहेगा। लेकिन एक गारंटी का, उत्तम त्याग को पकड़ नहीं पाएंगे आप। आपको अपने ऊपर जब तक अफसोस नहीं होगा तब तक नहीं पकड़ पाएंगे। काम चलता रहेगा, कोई बात नहीं। हम जैसे लोग भी व्याख्याएं दूसरी तरह की करते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना, हम भी करते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे ना, यह ज्ञान पूर्वक दिया हुआ आहार दान है, यह ज्ञान पूर्वक दी हुई औषधि दान है। और अज्ञान पूर्वक कोई चीज दी हुई है, वो दी हुई नहीं होती, वो तो कषायों के बंधन को प्रशस्त करती है। नहीं, औषधि दान, कोई औषधालय खुलवा दिया है, होम्योपैथिक औषधालय, आयुर्वेदिक औषधालय, और उसके पीछे तर्क ये है। आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं ना होम्योपैथिक औषधालय में खुलवाने से कम हिंसा नहीं होती, आपकी गलतफहमी है।
3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, बता दूं मैं आपको। होम्योपैथी में भी 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि आजकल आप जैसे एलोपैथी में देखते हैं, वो है होम्योपैथी में। एक हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये वनस्पतियों से बनते हैं, और होम्योपैथी में एनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं। बहुत से नाम गिना सकता हूं, मैंने होम्योपैथी की स्टडी की है, बहुत से नाम गिना सकता हूं मैं आपको। एनिमल प्रोडक्ट है, और ये बात सच है, होम्योपैथी का कोई भी डॉक्टर हो बता देगा आपको। आपने होम्योपैथी और अस्पताल खुलवा दिया। और भावना क्या है? भावना जो आपकी है, बड़े विचित्र तरह के मूर्ख हैं आप। उस मूर्खता को परिभाषित आपने ऐसा छुपा रखा है। अरे गुप्ती जो थी, जो आत्मा को छुपाने का, जो आत्मा को सुरक्षित रखने का और सांसारिक भाषा में आत्मा को स्वस्थ रखने का काम था, वो तो आप कर नहीं पाए। अब आपने दूसरी बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा होम्योपैथिक औषधालय इसलिए खोलना है कि जिसमें हिंसा नहीं होती। किसने बताया आपको? पूछना उसी डॉक्टर से कभी जिसका इंटरव्यू आपने लिया हो, अगर वाकई डॉक्टर है वो, तो पूछना उसका एनिमल प्रोडक्ट कितना है। और 70% एनिमल प्रोडक्ट से होम्योपैथी की चिकित्सा की जाती है, बता देता हूं आपको। अगर आपका ये भ्रम है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चल रहा है तो वो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो केवल ये है कि आपके लक्षण जानने का, और लक्षण के पीछे मनोविज्ञान का पूरा 1000 प्रश्न में बता सकता हूं। 1000 पूरे शास्त्र, जैसे शास्त्र नाम होते हैं ना, उसी तरह के पूरे 1000 लक्षण इस मस्तिष्क में बता सकता हूं, जिससे यह तय होता है कि इस पर यह दवा मुफीद होगी। होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो ये है, जो आपके मनोविज्ञान का चित्रण करता है। वो एक अलग बात है कि हम डॉक्टर से कुछ नहीं पाते और डॉक्टर भी कुछ नहीं जानता। तो हमने होम्योपैथी का औषधालय खुलवा दिया। उसमें जो लक्षण है, मानसिक लक्षण, गजब के लोग, गजब। आप कैसा सोचते हैं, कैसा विचारते हैं, किसी की बात पर क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी, वो मंद में होती है, जिसको आप आकाशायों के क्षेत्र में ले सकते हो। बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको सूंघने में क्या अच्छा लगता है, आपको सुनने में क्या अच्छा लगता है, आप ज्यादातर दृष्टि कहाँ गढ़ाते हैं, सबसे अच्छा भोजन आपको कौन सा लगता है, ये बड़े प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों से पूरा का पूरा नाम कर्म जुड़ा हुआ है भैया। ये बड़े ज्ञान का क्षेत्र है। तो वो तो है नहीं, तो आपने कभी रख दिया, आपने सस्ते मिल जाते हैं तो कहा कि भाई औषधि दान में, और उस पर लिखा भी होता है कि संस्थापक ये, संचालक वो, और ये और वो, ऐसा आता है ना। तो भैया अज्ञान और मिथ्यात्व में यही हो सकता था जो तू कर रहा है और करता रहेगा। ये श्रृंखला चलती रहेगी कि जो संतति तेरी होगी, यानी जो तेरे भावों की संतति भी होगी, वो शुद्ध तो कभी हो नहीं सकती। इसलिए जो तुमने प्रतीक बना रखे हैं, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, इन प्रतीकों को भी देख लेना, उसमें भी तू निर्वाह नहीं कर पाया। सच्ची बात है, बड़ी प्रतीकात्मक बातें थी। तो एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं, जिसमें अपार हिंसा होती है, अपार हिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। और महावीर, भगवान महावीर की जयंती पर जो तू जियो और जीने दो का झंडा लेके घूमता है ना, अपने अज्ञान की तरफ भी थोड़ा सा देखना कि तुझे हक है। अहिंसा परमो धर्म है। औषधि दान में भी तेने छल किया, तुझे तो पता ही नहीं है ना भाई, मालूम ही नहीं है। कभी जिनवानी के चरणों बैठा ही नहीं तू, प्रतीकात्मक करता रहा ये सब ढकोसलेबाजी, ढोंग, आडंबर, प्रथाएं। इतनी प्रतिमा के धारी हैं। जानते हैं प्रतिमा किसको कहते हैं? एक हैं बाल ब्रह्मचारी हैं, वो क्षुल्लक भी है शायद, तो वो अपने क्षुल्लक को अलाउड है संभवतः। मैं बहुत ज्यादा इस आचार के बारे में नहीं जानता। प्लेन में घूमते रहते हैं, तो यहाँ से लेके गोवा और गोवा से लेके यहाँ, वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाना। तो वो क्या है कि देव दर्शन, तो उन्होंने किसी से कहा भाई देव दर्शन के बिना तो मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। तो किसी ने उन्हें चांदी की मूर्ति भेंट कर दी। अब वो उस मूर्ति को साथ रखते हैं इधर से। ये है आपकी परंपरा है। हमारे तो अकृत्रिम चैत्य भी है भैया, मेरे तो भाव मंदिर भी है। कोई जरूरी है? लेकिन चलो जरूरी है फिर भी, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इतनी प्रतिमा के धारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं,
अरे ठग, कितने बड़े धर्म को लज्जित कर रहा है? कितने बड़े निर्ग्रंथ बनने की राह है ये। छुल्लक अलग 105 108, कभी मालूम है 108 क्या होता है? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी 1008 में आपसे पूछने लगूं, कहेंगे नहीं, कहते हैं बस 1008। अब क्यों कहते हैं ये नहीं पता, क्योंकि कभी पुराण तो पढ़े, महापुराण की कहानियां भी पढ़ी, लेकिन महापुराण पूरा पढ़ते तो 1008 मालूम पड़ जाता कि 1008 यूं तो निरर्थक तो कह नहीं दिया किसी ने। उस समय का ऋषि जो था, आचार्य जो था, मनुष्य था, जिसको मुनि कहते हैं, वो छलिया नहीं था, कपट नहीं करता था, हूं नहीं करता था, हूं ना, वो निदान बात बताता था कि 1008 क्यों कहा है। कभी आपने भी नहीं सोचा हो। इसलिए आचार्यों ने करुणा भाव से कभी कभी कहा, मूढ़ मती कुछ तो समझ। और आचार्य जानता ये नहीं समझेगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भी मुक्त हूं, इसलिए उन्होंने बहुत समझाया। आचार्य नहीं जानता है कि ये आदमी मेरा भगत है, कहना मैं भगत हूं। मुझसे एक सज्जन कहते थे कि मैं उन आचार्य से सीधा मिल सकता हूं साहब। अरे ये कौन सा गुण है, समझ में नहीं आया। मैंने तो बहुत से गुण पढ़े, ये कौन सा गुण है जिस पर तू फकर अभिमान कर रहा है? मैं उस भाई साहब, मेरा नाम बस चला जाए उनके आगे तो वो मैंने अपना वो जो भी उनका सेट, वो जो है ना आकाशवाणी वाले, मेरे मित्र हैं, उनको बड़ा फकर था। चले गए वो, जिनके दर्शन करवाते थे वो भी चले गए, और जो दर्शन करवाता था वो भी चले गए। तो जब चला चली का खेल है तो घमंड किस बात का? बहुत सी घटनाएं क्षुब्ध करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि धर्म को विकृत क्यों कर रहे हो। एक अंदर से जगती है बात कि जिसको दान कहा था आचार्यों ने, जिसने दत्ती शब्द, आप प्राकृत के सैकड़ों शब्द उठाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, बड़े एक प्राकृत जो भाषा है ना, बड़ी निश्चल भाषा है, बच्चों की भाषा है। जैसे कहते हैं ना पानी को पप्पा कहते हैं ना, तो वह लगता है एक बच्चा बोल रहा है। इसलिए उन्होंने जो भाषा है ना, अप्पा कहेंगे ना, कितना प्यारा शब्द है भैया। तो ये थी परंपरा, श्रमण आर्हत जैन निर्ग्रंथ वीतराग, सब उत्तम त्याग की श्रेणी में यदा कदा बोल रहा हूं। कभी ध्यान, कभी ये मत के लेना ये उत्तम त्याग के संदर्भ में कुछ और बात कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सब उत्तम त्याग के दायरे में आ रही है ये बातें, क्योंकि दानों की चर्चा हो रही है। तो ये तेरा औषधि दान था। बताया था ना मैंने, पंडित जी नील का ही पानी देते रहे, समझते रहे मैं रक्षा कर रहा हूं एक इंद्र जीव की, मैं सेवा कर रहा हूं, बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूं। जो है तमाम जो पौधे थे वो गल गए, खत्म हो गए, नील का पानी देता रहा, क्योंकि नील का पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अरे गैर समझदार आदमी, खाली पंडित लिखने से कुछ बात हो जाएगी क्या? बहुत बड़ा शब्द है भाई ये। पांडे से, या ये जो पांडा परंपरा थी बनारस के आसपास, इससे थोड़ी बना था ये शब्द। ये थोड़े ठेकेदार थे इस चीज के। और अधिकारी विद्वान भी इसी तरह चर्चा कर देते हैं, ये शास्त्र दान है, ये अमुक दिन ये कर देना, अमुक दिन वो कर देना, अनंत चतुर्दशी आएगी, ढेरों रुपया लग जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, द्रव्य का दान देना ही चाहिए। और द्रव्य का तू करेगा क्या? पानी बाढ़े नाम में, वो घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम रेमन कह गया है। मामूली से कभी थे वो, लेकिन वो भी जानते थे कि जब घर में दाम बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए। और ऐसे भी कंजूस है, हमारे यहाँ रुपए की व्याख्या करते करते उसने क्या कहा, भैया 16 ताब खाते है जामे 2 अठन्नी 4 चवन्नी 2 अन्नी 8 16 इकन्नी देख ही होल 7 है 32 अधन्ना पैसा 64 को ढेर लागे 128 अधेला बन जाते हैं, जामे बन जाए 192 रुपया, ऐसे रुपये को रुपया भला कैसे दियो जाता है। ऐसे भी कंजूस सू में देने का भाव नहीं उठता। 1 रुपया मांगा था, उन्होंने 50 बातें कर दी। 192 भैया इसमें पहिया है, मैं कैसे दे दूं? और बढ़ा और दिया, 1 रुपये की बात थे यार, उसको तूने इतना बढ़ा दिया कि ये बड़ा वैभव है।
चूंकि देना नहीं था। जो खलील जिब्रान का ही एक छोटी छोटी प्रतीकात्मक बातें करने में खलील जिब्रान ने बड़े ज्ञान के चक्षु खोले। तो उन्होंने कहा एक पड़ोसन किसी पड़ोसन के पास सुई मांगने गई, भैया सुई दे, तो बड़ी मामूली सी चीज है, और अड़ोस पड़ोस को देता है। एक सुई से 10 पड़ोस काम चलाते थे। ये व्यवस्था बड़ी अच्छी व्यवस्था यार, कोई परिक्रिया नहीं, कोई बात नहीं, और काम चल रहा है, कितनी बढ़िया बात। तो उसने कहना सुई तो उसने दी नहीं, लेकिन सुई पर भाषण पूरा दे दिया। मांगना बहुत बुरी बात है, तुम सुई भी नहीं रख सकती, कम से कम सुई तो रखनी चाहिए। अरे सुई तो बड़ी मामूली सी चीज है, कभी किसी का बटन टूट जाए, 500 बातें कर दी, लेकिन सुई नहीं दी उसको, जबकि उसके पास में रखी हुई है। इतने बड़े घर थोड़े होते थे, स्त्री अपनी व्यवस्था अपने पास रखती थी, लेकिन सुई पर भाषण दे दिया और उसको निहत्ता छोड़ दी, वो बिल्कुल निखाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, खाली दी नहीं। ऐसे भी लोग 500 बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। एक बहुत बड़े आदमी है दरियागंज में, वो कहते हैं कि साहब दरियागंज में कोई चीज होगी तो मैं दूंगा, तू दरियागंज में होगी तभी भी नहीं देगा, ये बात पक्की है, क्योंकि देने का तेरे को भाव ही नहीं है। तू काय को क्षेत्र में यहां होगा तो ये करूंगा, तू क्षेत्र से क्यों लिपटा हुआ है? सांप है क्या? ये जो सांप होता है ना, सर्प, इसकी बड़ी आयु होती है, वो पीली धातु पर बैठा रहता है जिसको सोना कहते हैं। और न जाने कौन सी प्रजाति का वो है, कौन सा भाव है सर्प का। सर्प वैसे तो कुछ नहीं करता, वो मिट्टी मिट्टी अपना छोटे मोटे चूहे हुए, वैसे तो मांसाहारी है, वो खा जाता है और वो अपना जीता है, लेकिन उसी पर बैठा रहता है। तो ऐसे लोग मान लेना, कभी सर्प को देख लेना, सर्प प्रजाति है। आचार्य ने कहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बुरा लगने वाली बात भी नहीं है कि तेरा भविष्य है ये। ऐसे व्यक्ति को जिसमें त्याग का कोई भाव ही नहीं है, किंचित भी नहीं है, ये द्रव्य है, ये तेरे पास इतना है, जिसको उसने भी कह दिया कि दोनों हाथ उलीचिए, चलो दोनों हाथ नहीं तो उंगली से उलीचते ना, लेकिन ना, मुझे तो सर्प ही बनना है, मैं निश्चय कर चुका हूं, सर्प ही बनना है, और ये कोई अभिशाप नहीं है, ये परम, ये वस्तु स्वभाव है, ये होगा, पर्याय का स्वभाव है। जैसा तू जिस तरह के भावों का निर्माण करेगा उसी प्रजाति में तो जाएगा, ये तो बात सच्ची है ना। अगर ये मैं जोर से कहूं और डांट के कहूं तो सर्प बनेगा, तो हो सकता है वो कुछ, लेकिन वो कैसे करेगा? या तो भय के वश में करेगा, या लोग के वश में करेगा। तो जो हमने भय दिया वो भी गलत है, और उत्तम त्याग की श्रृंखला में रखा उन्होंने अभयदान। अभयदान, आचार्य ने आपको अभय कैसे दिया कि अगर तू ये करता जाए तो मनुष्य जाति तेरी पक्की, मनुष्य भव तेरा पक्का, और जिन भवों की तू कल्पना करता वो पक्का, और मोक्ष जाना चाहता है, मुक्ति जाना चाहता है, वो भी पक्की। रास्ता ये है अभयदान। ये जो बंधन से हम रोज डरते हैं, मेरा नफा हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया और वो हो गया, और भावों के बीच में अकड़ते जकड़ते लड़ते रहते हैं, निरंतर परेशान और बेचैन रहते हैं, और बहुत से लोग तो आत्महत्या भी कर बैठते हैं। आत्महत्या कोई शब्द नहीं है, लेकिन चलिए अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। उस भय से अगर मुक्ति पानी है तो किसी अच्छे आचार्य के चरणों में चले जाना, किसी जिनवाणी के चरणों में चले जाना। ये अभयदान की परंपरा है जन संस्कृति। तो उन्होंने 4 दानों की व्यवस्था की, लेकिन हम चारों दानों में कहीं न कहीं कुछ अधूरे हैं। और अधूरे क्या, हम किसी मतलब पहली मंजिल हमने स्टार्ट नहीं की है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उत्तम त्याग की श्रेणी में तो आना बहुत मुश्किल है। लेकिन आचार्य ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है भाई, मैं 2-3 बातें समझाता हूं तुझे, तो तू उत्तम त्याग की, ये जो तेरा ममता का भाव है इसको हटा सकता है, अभ्यास से हटा सकता है, उदाहरणों से हटा सकता है, जो सामने दिखाई दे रहा है उससे हटा सकता है। परिवर्तनशील संसार है, अगर तेरे में कोई भाव है, बहुत कोशिश की। अब जो अनंतानुबंधी का कषाय का जीव है उसका तो निगोदित है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि तू जैन कुल में है, मनुष्य भव है, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर सही चीज पकड़ ले तो संभव है कि तू मनुष्य जीवन की पर्याय को सार्थक साबित कर दे। इसलिए आचार्य कहते हैं, आचार्य को कोई मालूम है अंतर में बात कि ये नहीं हो सकता कि ये जैन कुल में पैदा हुआ है और मेरे पास आया है,
और हल्की हल्की बात जानता भी है, तो इसका संभव है उद्धार, इसलिए आचार्य बात करते हैं। लेकिन तूने अपने मुताबिक गढ़ ली तो फिर तू जाने। निवृत्ति के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए निवृत्ति पर तमाम जितने भी हमारे 10 धर्म है, या जो भी धर्म है हमारा, या जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं जीवन को समुचित चलाने के लिए, वो तमाम या तो अहिंसा पर टिकी हुई है या निवृत्ति पर टिकी हुई है। ये जो संग्रह की भावना है ये ठीक नहीं है, ये सर्प की भावना है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू इसका उपभोग नहीं कर सकता। तेरे भोग और उपभोग की जो सामर्थ्य है वो भी बहुत कम है, अल्प है, इसलिए काय को इकट्ठा कर रहा है। अरे भाई आदमी करता है कि मुझे भोग मिलेगा, वो भोग में मैं इसका आनंद उठाऊंगा। तू तो आनंद की बजाय कुछ और उठा बैठा, खाम संक्लेशित परिणाम पाल बैठा। ये मेरा है। सुनाते हैं कभी कभी रजनीश कि खबर मिली कि आग लग गई तेरे घर में। भाई साहब बेचैन हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से बनाया था इतना भवन, इतना पहले आग बहुत लगती होगी शायद, ये कहानी कही होगी। दूसरी बार खबर आई कि नहीं तेरे में नहीं लगी, बराबर में लगी है। निश्चिंत हो गए। तो ये जो तेरा था ना, आग लगी इस बात को, लेकिन मेरे में आग लगी है, स्वाभाविक भी हो सकता है। तो बड़ा दुखी था। दूसरे ने कहा नहीं तेरे में नहीं लगी, है गलत फहमी हो गई थी। तेरा 383 नंबर है, 303, तेरा तो नंबर 303 है, वो 302 था। चलो शुक्र है। अब तीसरे ने आके कहा तेरे तक पहुंच रही है। दुख के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक सीमाएं हो सकती हैं। कहानियों पर भी दुखी हो सकता है। सपने में तू अपनी व्यवस्था नष्ट कर सकता है। तेरा यह हाल है। सपना तुझे बना सकता है, यानी मूर्ख बना सकता है। तो फिर सिद्धांतों की तो बात क्या है। और जिन सिद्धांतों को तूने अपने अनुसार गढ़ लिया, धन्य है, धन्य है। भाई मुझे कोई मुस्लिम स्कॉलर समझा रहा था कि जैन साहब ये कहा गया था कि मैं का त्याग कर, यानी मैं की बलि दे, ये कहा गया था। अब मूर्ख गया, उसने वो बकरा मिल गया उसको रास्ते में, कुछ ऐसा होना था शायद, प्रकृति का अपना कुछ रहा होगा। तो उसने कहा मैं का त्याग का, मैं की बलि देने की बात की थी उन्होंने, मैं उसकी बलि देनी शुरू कर दी। और ये कहानी और आती है कि भैया उसकी जगह वो प्रकट हो गया, बकरा प्रकट हो गया। अभी बकरा भी क्यों प्रकट हो गया? क्योंकि तेरे भावों में तो हिंसा निश्चित थी ना, इसलिए तूने एक परंपरा बना दी। ये मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे। तमाम कायनात की रक्षा की बात जो की थी, तमाम जीवों की, कायनात कहते हैं वो उर्दू में, फारसी में, उन्होंने कहा भाई कायनात ये तेरा दायित्व है, क्योंकि तू बड़ा है, तू इनमें सब में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कायनात की रक्षा कर। और उसकी रक्षा में अगर कोई कोताही बरतेगा तो खुदा तुझे देगा, वो सजा देगा। इस तरह की बात आती है। और समझा कुछ और, कहा कुछ और था, समझा कुछ और। तो उत्तम त्याग के संदर्भ में तेरा वो एक पुस्तक का दान ज्ञानदान नहीं कहला सकता, शास्त्रदान नहीं कहला सकता। या तमाम दुनिया में शोर करके चातुर्मास के दिनों में किसी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को आहार करा देना, बिना भावना के करा देना, वो उस कोटि का आहारदान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो तेरे में अभाव है। और औषधि दान का भी मैंने बताया। भाई कभी आलोचना पाठ पढ़ना, उठा पटक में भी कितने जीव मरते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है। मैं उसके लिए मना, वो कुछ ऐसा नहीं कह रहा भाई, ये ठीक है, करुणा का एक भाव है, लेकिन तू कभी ये समझ रहा हो कि ये अहिंसक है इसलिए मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसके पीछे जो बड़ी बात है वो दूसरी है। तू द्रव्य नहीं खर्च करना चाहता, वो दूसरी बात है। भाई टेस्टिंग मशीन लगाने में कौन सी हिंसा हो रही है? लगाया यहां पर अहिंसा एक स्थल है, कोई अहिंसा दिल्ली में है, तो ऐसा है। बहुत से जैनियों के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो
औषधि दान, अभय दान का केवल एक ये है कि आचार्य तो अभय दान तब दे, आचार्य के पास कुछ नहीं फिर भी देता है, तुझे निश्चिंत करता है, तेरे को भय से निर्भय करता है। गांधी ने कहा था कि देखो मैं कुछ नहीं कहता, मेरे पास कोई शस्त्र अस्त्र ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी हुकूमत को भगा दूंगा, मैं सिर्फ तुमसे एक निवेदन करता हूं जनता से, उन्होंने कहा कि तुम निर्भय हो जाओ, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिससे तुम डर डर के चलते हो, और निर्भय हो जाओ। और निर्भय के बाद सड़कें भर गई, रोड भर गए, लोग बाहर निकल पड़े। एक बार निर्भय हो जाओ। आता है ना सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन की परिपूर्णता ही तब होती है जब भय से मुक्ति पाएगा। उन्होंने 7 भयों की चर्चा की, कोई बात नहीं, विभिन्न तरह के भय हो सकते हैं। तो जो भय है तेरे अंदर, उसको अभय बनाने की प्रक्रिया जो है वो उत्तम त्याग में आती है। तुमने कुछ आश्रम बना दिया होंगे, उसमें 2-4 लोगों को खाना खिला दिया होगा, उन्हें चारों, और जो प्रचारक थे वो कहते हैं कि चारों दान इसमें समाये थे। भाई ठीक है, वो एक धंधा व्यापार है, वो करना भी है, शायद आवश्यक रहा होगा, उसके बिना उनको नहीं आत्मविश्वास रहा होगा। उनका यहाँ जो इस संस्था में जो वो हुआ भी है, भाई ठीक है, वहां पढ़ भी रहा है बच्चा, खाना भी खा रहा है, और बीमार हो रहा है तो उसके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम है, और उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। ऐसे आश्रम बनाए ना, गुरुकुल ऐसे बनाए। अब है दरियागंज में 1903 की एक संस्था थी, भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जन सोसाइटी, वो हेरिटेज में बिल्डिंग आ गई है, लिखा हुआ है। अब वहां के जो संचालक है, उनके बस की तो कुछ बात है नहीं, सोच उनका कोई चिंतन है, कुछ उनका है नहीं, सारी जैन समाज को 20 साल से लगातार गुमराह करते रहे, लेकिन चौधरी है। इस प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि 10-20 लोग हल्ला गुल्ला कर लें तो वो चौधरी है, और भले लोग बोलते नहीं। क्या करें उसके साथ? दुष्ट के साथ दुष्टता करें। पूरी की पूरी संस्था में सैकड़ों बच्चों के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने अपना जीवन हासिल किया और जीवन को उन्होंने सही सार्थक बनाया। ऐसी संस्था थी वो, और उसके प्रचार के लिए लोग बाहर जाते थे, और बड़ा बड़ा चंदा बेचारे, कहाँ गुवाहाटी, कहाँ नागालैंड, कहाँ वहां बड़े बड़े उस वक्त जाते थे लोग, और जाके वहां से कुछ पैसे लाते थे, और उसके बाद वो तमाम उस व्यवस्था को चलाते थे, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहां पर निकले। वहां से वो खत्म ही कर दिया उस चौधरी ने। समंतपद संस्कृत महाविद्यालय था संस्कृत की, एक तो गणेश वर्णी है, तू संस्कृत का विद्यालय पूरा का पूरा खत्म कर रहा है, और उसमें कह रहा है वर्धमान शिक्षा निकेतन। तो ऐसे दुष्ट भी है, ऐसे लोग भी मैं दुष्ट कहता हूं कहूंगा। पूरी की पूरी जो कहते हैं दान, जिस दान पर तू पूरी की पूरी व्यवस्था चलाता है, उस चारों दानों में से तू तो महानिकम्मा निकला भाई। ऐसे लोग हैं, वो 64 पैसे से पूरी की पूरी संस्था खड़ा कर देता है, और एक बनी बनाई संस्था है जिसमें करोड़ों रुपए ऑलरेडी हैं, उसको तो खत्म कर देता। बच्चों से कह देता बेटे जाओ यहां से, सब निकाल दिए। ऐसी भी चीज है। अब वो उसके टेक्निकल कारण बताता है, यार टेक्निकल कारण तो हो नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, राज्य व्यवस्था में भी अभी जैनियों का बड़ा दबदबा है, बड़ा जोर है। और दबदबे का मतलब ये नहीं है, दबदबे का मतलब ये है कि वो नैतिक पुरुष माने जाते हैं, अच्छे लोग माने जाते हैं। इसलिए आप जो कुछ कहेंगे, अगर कोई टेक्निकल बात है, मतलब 5 मिनट में मैं सुन जाता हूं, लेकिन आपके पास कुछ बात ही नहीं है। आप क्योंकि आपके चित्त में ही कोई नहीं है, आप एक बेहुदा किस्म के प्राणी हैं, तो आप नहीं करते। तो हम कभी कभी जब दानों की चर्चा करें तो ये भी करना है कि जिन लोगों ने दानों के माध्यम से आई बनी हुई संस्थाएं उजाड़ दी, जरा उनके बारे में भी कभी कभी चर्चा करें, ताकि मालूम पड़े, समाज को कोई उदाहरण मिले। कोई आवेश में नहीं कह रहा मैं कह, दुख होता है, तकलीफ होती है, बड़ा मिसयूज किया हमने। छात्रावास खत्म किया, वो खत्म किया। बहुत बहुत कीमती म्यूजियम था, कीमती मतलब पैसे की दृष्टि से नहीं कह रहा, ज्ञान की दृष्टि से भी कह रहा हूं। म्यूजियम खत्म कर दिया, पता नहीं कहां गया, बेच खाया, क्या किया। समाज के सामने कभी एक चिन्ह नहीं बताया उस आदमी ने, और नाम है चक्रेश। क्या कमाल का नाम है भैया, माँ बाप भी महान थे, कितने मायाचारी थे कि ये जीव ये कैसे हो सकता है यार, ये तो हम भरत के लिए कहते हैं। खैर, लेकिन समाज में ये चर्चा होनी चाहिए, जीवंत समाज में होनी चाहिए। जब आप त्याग की बात करते हैं और त्याग में दानों को सम्मिलित करते हैं तो ये बात भी होनी चाहिए। ये तो भी नितांत सांसारिक बात है, लेकिन व्यवहार में चीज चल तो रही है ना। हम ऐसे आंख बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना।
तो खैर, तो हमने चारों दानों को ही अगर समझ लें आप, तो उत्तम त्याग की श्रेणी में आ जाएंगे वो। बहुत से आचार्यों का हिम्मत था, या बहुत से विद्वानों का, इन दानों का उत्तम त्याग के सामने कोई मतलब नहीं है। 100% है, क्यों नहीं? लेकिन तू उत्तम उसे बनाएगा तब ना। अब दान 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 ऐसे तो नहीं बात बनेगी। हमारे पास द्रव्य भी है। कब नहीं दिया भामाशाह ने दान भी? जब भी मौका आया जन समाज ने पूरा दान दिया है और पूरी व्यवस्था बनाई है। मुझे अच्छा है, वो मुझे याद है परिग्राम का सीन, जब 1965 में लड़ाई चल रही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने मजाक में कह दिया था कि मुझे सोने से जन समाज तोड़ रही है, बड़ी चालाक है। जगजीवन राम को तोलती ना, बराबर में बैठे हुए थे, शायद डिफेंस मिनिस्टर थे। आचार्य देशभूषण जी ने कहा बैठ जाओ, जो दिया है वो तो दिया है, हमने व्यवस्था से दिया है, लेकिन अभी और लो। और मुझे याद है मेरी माँ बहनों ने कंगन उतार के दे दिए थे, कुंडल उतार के दे दिए थे, अपने गले की मंगलसूत्र उतार के दे दिए थे। देश का मामला है। और आचार्य देशभूषण कह रहे हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर इस बात की चर्चा कर रहा है, कमाल है। हमारा फर्ज बनता है हम त्यागेंगे। त्यागा और दोबारा तुल के गए। मालूम नहीं है तुमको इतिहास, ये तो अभी की 65 की बात है ना। तो जैन समाज तो बड़ा, जब भी कर्तव्य की बात आई ये कभी पीछे नहीं हटा। उस जैन समाज में अगर इस तरह के लोग पैदा हों कि मेरे पूर्वजों की संपदा को हड़प जाएं, खा जाएं और उसका नुकसान करें, और ज्ञान दान की बजाय अज्ञान दान करें, तो अफसोस तो होता है। किस तरीके से संस्थाएं खड़ी की जाती हैं मालूम है आपको? कभी पूछना डॉक्टर बारेली से, पूछना कि संस्थाएं किस तरह खड़ी की जाती। जो मौजूद है उनसे पूछ लेना कि संस्थाएं कैसे खड़ी की जाती। तमाम क्लेश संक्लेश के बीच में से, तमाम वाद प्रतिवाद के बीच में से, प्रस्ताव अप्रस्ताव, ये और वो, इन तमाम के बीच से एक संस्था निकाली जाती है और वो संस्था खड़ी होती है, और तू खड़ी संस्था को ध्वस्त करता है। धिक्कार, 100 बार धिक्कार। उत्तम त्याग की श्रृंखला में इतनी कड़वी बात क्यों कह रहे हैं आप? ये कड़वी बात नहीं है, ये बहुत मीठी बात है। मां कहती है ना बच्चे से, नालायक, कड़वी बात है क्या ये? इसमें मर्म है, इसमें पीड़ा है। ये जो भाव है कि ममता का, ममत्व का, ये मेरा है, इसको त्याग। और इसके जो तूने अवयव बनाए, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, सबको निर्भय, सब जीव सुखी रहे, मिट्टी में सब येसु, ये मेरी घोषणा है। सब, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, संसार में डरने की कोई बात नहीं है। भाई संसार से सबसे बड़ा भय है, उस भय का निराकरण करने के लिए आचार्य तैयार है। उन्होंने आपको, अब तू समझे तो बात बने। अभयदान वो है, अभयदान बंधनों से मुक्ति का अभयदान है। जो भक्तांबर का रचयिता भक्तांबर रचता है, और उस रचने के बाद जैसा कहानी कहती है, उनके 48 ताले टूट जाते हैं, 48 बंधन टूट जाते हैं। और मैं तो इनको आघातीय कर्म की एक प्रकृति मानता हूं। जैसे कर्मन की 63 है, उसमें 48 प्रकृतियां हैं जो घातियां हैं। मैं तो ये मानता हूं प्रतीकात्मक रूप में। लेकिन जो भी है, वो भक्तांबर उसको अभयदान दे देता है। क्या है भक्तांबर भाई? भाव है, भाव है, नम्रता का भाव, बीतराग को ही स्वीकार करने का भाव। भाई भोज का यही तो वो था कि भैया ये बीत बता, चमत्कार बता। जो भी संयोग बना होगा, विशापार स्तोत्र में बनाना भावना का कि बता, ये विष ने काट, वो ये जहर फैल रहा है, बच्चा मर गया और तू यहां पूजा में व्यस्त है। पटक दिया लाके विशापार स्तोत्र। कल्याण मंदिरों की भक्तांबर की बहुत चर्चा होती है, कभी विशापार स्तोत्र चर्चा करना। विशापहारम मणिमौषधानी शुरू होता है वहां से। भावों की एक श्रृंखला चलती है। और वो पूतगल परमाणु जिन्होंने ये एहसास भर दिलाया था कि ये मर गया है, मरा नहीं था वो। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि किसी कृपा से कोई आयु मिल जाए, ये तो नहीं हो सकता, इसमें जैन धर्म खंडित होगा।
लेकिन ऐसा बेहोश हो गया तो आदमी को लगा, उन दिनों ये व्यवस्था तो थी नहीं कि भाई कॉज बताओ, डेथ हो गई कि नहीं हुई डिक्लेयर करो। तो उसको लगा कि सांप ने काटा है, और सांप ने काटा भी था या नहीं काटा था ये नहीं पता था, क्या पता डर से ही बेहोश हो गया हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है। लेकिन जो भी था है, वो तो जिंदे की आराधना में व्यस्त है, मस्त है, आनंद में है, लीन है, तल्लीन है। उन्हें तो नहीं है कोई खबर, क्या खबर करनी यार। जब यार से यारी लगी हुई है, सिकंदर से फकीर ने कह दिया था हटो भैया आगे से। उन्होंने कहा ये सिकंदर है, जो भी रहा होगा मेरी लगन लगी हुई है। तो जब लगन भाव की लग जाती है तो क्या सिकंदर और क्या सेल्यूलर। उसने कहा भाई समझ लो। उन्होंने कहा नहीं कोई मतलब नहीं है, निर्ग्रंथ साधु रहा होगा, ऐसी कुछ बात है शायद आती है। सिकंदर साथ ले गया। खाते शक्तिशाली जो लोग होते हैं ना, ये ही उलट हो सकते हैं। चंद्रगुप्त मुनि बन सकता है, चाणक्य जिसकी मैं बहुत चर्चा करता हूं कौटिल्य के रूप में, भद्रबाहु मुनि बनता है। आता है कथानक को, सामर्थ्यवान ही कर सकता है ना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो पहले सामर्थ्य तो तेरे में है नहीं और सारी व्यवस्थाएं बनाता है, तो पहले इस बात को समझने की कोशिश करना और भावों के मन से अपने को संपुष्ट कर, भाव की धारा से संपुष्ट कर। सब साधन है तेरे पास। अगर भक्ति है तो बता, कर्म है तो बता, श्रद्धा है तो बता, और ज्ञान तो है ही हमारे यहां, तो ज्ञान आत्मा है। तो खैर, तो हम जब दानों की और त्यागों की श्रृंखला करते हैं तो ज्ञान के आगोश में करें, ज्ञान के सानिध्य में करें, ज्ञान की छाया में करें। सारे दान उत्तम त्याग हैं, सारे ज्ञान, सारे दान जिसको तू दत्ती, सारे दान उत्तम त्याग की श्रेणी में आ जाएंगे। भावों में लपेट, प्रशस्त भावों में, आनंद के भावों में, ज्ञान के भावों में, सब उत्तम त्याग की श्रेणी में। ये ममत्व का भाव छोड़, तेरी क्या औकात है तू त्याग करेगा। तूने ग्रहण इतना कर रखा है कुभावों का, पर भावों का, पराई चीजों का, जिसका तेरे से दूर पास का कोई तेने चुराई है। अगर पुद्गल का कोई परिवार हो तो वो कहेगा इसने मेरा चुरा लिया। अगर पुद्गल का कोई परिवार हो और एफआईआर लिखाने जाए तो वो यही कहेगा कि ये तो मेरे थे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था, इसका क्या मतलब था इससे, ये तो शुद्ध गायक स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, लेकिन इसने चुराए हैं क्योंकि इसके पास एक शक्ति है, राग की शक्ति है। इसलिए तो मैं तो रूप छू। पुद्गल ने कहा, पुद्गल परिवार से अगर पूछा जाए तो वो क्या आर्गुमेंट देगा कि इसने चुराया है। भाई मेरे भाव है ही नहीं, ये इसके भाव थे ही नहीं। तो तू पुद्गल के भावों को चुराता है और आपको अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। तू अपनी मां की अवज्ञा कर रहा है, कपूत है। जिन वाणी को नहीं समझने की कोशिश कर रहा, उस मां के करुणा भाव को जिसने सहला सहला के तुझसे कहा है। मदालसा कहती थी ना, मदालसा के बारे में घटना आती है, कहती थी समझाती थी कि तू ब्रह्म है, तू परम ब्रह्म है। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उन पर, कांजी स्वामी पर। मदालसा की कहानी का बता देता हूं आपको, और भ्रातृहरि की कहानी का। आपके मतभेद हो सकते हैं, किसी बातों में मेरे भी हो सकते हैं। मतभेद कोई बात नहीं, मतभेद मेरे जीवन की शैली है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिसने 90%, 10% में कहीं मान ली कंफ्यूजन है भी, निदान हो जाएगा यार। चिंबानी के आगोश में बैठ, निदान हो जाएगा। तो खैर, उत्तम त्याग की चर्चा है और उसमें मोटा मोटी यह है कि तेरा जो ममत्व का भाव है, मम इदम, ये मेरा है, ये जो भाव है, इस भाव को निरस्त कर, इसको परास्त कर, इसको खत्म कर। उत्तम त्याग के चरणों में चला जाएगा और उसके जरिए जो दान है इनको सही तरीके से समझ, उत्तम त्याग की श्रेणी में चला जाएगा। उत्तम त्याग तेरे लिए शुभ हो। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र।